हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुचिष्मिता और आप देख रहे हैं हनी ब्लॉसम। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिए वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं रोबोटिक अफर्मेशन के बारे में। रोबोटिक अफर्मेशन हम कैसे यूज़ करें, उसके क्या फ़ायदे होते हैं, किस तरह से उसको यूज़ करते हैं, उसमें लेट को किस तरह से किया जाता है, बाकी सारा इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको बताऊँगी। तो जैसे मैंने पहले बोला था कि हमारा सबसे डोमिनेटिंग थॉट, हमारे पूरे दिन में सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग थॉट या फिर स्टेटमेंट जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, वो मैनिफेस्ट होता है। जब कभी भी हम किसी भी चीज़ पे एक स्टेटमेंट पास करते हैं या फिर अगर हम कुछ भी बोलते हैं तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है, राइट। वो चीज़ अगर हम कुछ भी बोलते हैं, हमारे दिमाग में भी एक सीन क्रिएट होता है और वही चीज़ मैनिफेस्ट हो जाता है। तो रोबोटिकली मैनिफेस्ट कैसे करें, लाइक रोबोटिक अफर्मेशन क्या होता है, उस तरह कैसे मैनिफेस्ट करें। रोबोटिक अफर्मेशन का एक बेसिक सा मतलब ये है कि पूरे दिन में हम ज़्यादा से ज़्यादा बार अफर्मेशन दें, ठीक है। कुछ कुछ टाइम गैप में हम ज़्यादा से ज़्यादा बार, जितनी बार हम अफर्मेशन देंगे उतनी जल्दी हम हमारा मैनिफेस्टेशन को पा सकते हैं। इससे एक फ़ायदा ये होता है, अगर हम पूरे दिन में हर 30 मिनट्स तक हम अफर्मेशन दें, कुछ एक घंटे के गैप में या फिर 20 मिनट के गैप में, तो हमारे दिमाग को नेगेटिव थॉट जो होता है उसको सोचने में, लाइक जो हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं, हमारे मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड डाउट्स आते हैं, वो हमारे दिमाग में ज़्यादा नहीं आता क्योंकि टाइम ही नहीं रहता, राइट। अगर कुछ लोग मुझे ये पूछेंगे कि जैसे कि हम 30 मिनट्स तक अफर्म करते हैं या फिर 10 मिनट्स तक, 25 मिनट्स तक करते हैं पूरे दिन में ज़्यादा से ज़्यादा बार, तो उस टाइम जो हमारे दिमाग में अगर कुछ और थॉट आता है या फिर कुछ अगर इस थॉट को लेके नेगेटिव थॉट आता है तो क्या होता है, मतलब जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि अफर्म करते हैं बट अफर्मेशन बोलते टाइम उनके दिमाग में कभी कोई और थॉट आ जाता है, उसको कैसे कंट्रोल करें। देखिए, अगर कोई और थॉट आता है तो वो आपका कॉन्शियस माइंड का थॉट है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का थॉट नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड वही कैच कर रहा है जो आप बार बार रिपीट कर रहे हो। वो आपका मैनिफेस्टेशन किसी भी चीज़ से रिलेट हो सकता है, एसपी से रिलेट हो सकता है। एसपी का मतलब सिर्फ एक लव रिलेशनशिप नहीं होता, बाकी फ्रेंडशिप भी होती है, घर वाले भी होते हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो एसपी से रिलेटेड हो सकता है, आपके लाइक किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है, किसी स्पेसिफिक कॉलेज में आपको ज्वाइन करना है उससे रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपके किसी भी डिज़ायर से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। आप उसके लिए अफर्म कर सकते हो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि जैसे कि दूसरे मैनिफेस्टेशन कोच बोलते हैं कि हमको एक बार बोल के लेट गो कर देना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट सीरियसली मैं भी बहुत टाइम से फॉलो करती थी बट मुझे बहुत तकलीफ होता था। मेरे दिमाग में यही सवाल चलता था कि अगर एक इंसान को कोई चीज़ चाहिए, ठीक है, बहुत डेस्परेटली चाहिए, वो चाहे कोई भी चीज़ हो या फिर कहीं से भी कुछ भी हेल्प हो, जब तक उसको वो चीज़ नहीं मिलता, वो चीज़ से वो किस तरह से अपने आप को डिटैच कर सकता है। लाइक ये तो थोड़ा इम्पॉसिबल सा है। मुझे भी उस टाइम बहुत मुश्किल होता था बट मैं सीरियसली किसी को पूछ नहीं सकती थी, क्योंकि जितने भी इंडियन यूट्यूबर्स हैं जो भी मैनिफेस्टेशन कोच बन के बैठे हैं और जिनके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, ज़्यादातर यही बोलते हैं कि एक बार सोचो और लेट गो कर दो, ठीक है। उसके बारे में मत सोचो, उसके बारे में सोचने से ब्लॉकेज होती है। हमको हाई वाइब्रेशन में जाना पड़ता है किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो आप बताइए, अगर हाई वाइब्रेशन में ही रह के किसी चीज़ को मैनिफेस्ट किया जा सकता है तो हम कैसे नेगेटिव चीज़ें हमारे लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं। जो अनोइंग इवेंट्स हमारे लाइफ में होते हैं, जो हम नहीं चाहते, अनवांटेड चीज़ें हमारे लाइफ में होते हैं, वो कैसे हम मैनिफेस्ट करते हैं, राइट। तो उसके लिए तो हम उस टाइम हाई वाइब्रेशन में नहीं होते, ऑफ कोर्स नहीं होते, तो उस चीज़ को हम कैसे मैनिफेस्ट करते हैं। तो इसलिए मेरे मन में भी बहुत टाइम से यही थॉट था कि लेट गो तो नहीं हो पाता है कभी कभी, कैसे क्या करें। तो इस सिचुएशन में रोबोटिकली जब आप अफर्म करते हो, पूरे दिन अफर्म करते हो, तो आपका डोमिनेटिंग थॉट ये बन जाता है और आप कुछ टाइम बाद उसी स्टेट में कैसे, लॉ ऑफ अजम्पशन, अपने इस वर्जन से उस वर्जन को कैसे शिफ्ट करते हैं, स्टेट कैसे शिफ्ट करते हैं, उससे रिलेटेड भी वीडियो आएगी। बट किस तरह से हम ये इस स्टेट से उस स्टेट को जाए, हम अफर्म करते करते जा सकते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा हम अफर्म करेंगे, कुछ टाइम तक हमको वो रियल नहीं लग सकता है, या फिर आप नेगेटिव हो पॉजिटिव हो अफर्म करते रहो, क्योंकि कुछ टाइम बाद जब आपके सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ही ज़्यादा इसकी आदत हो जाएगी तो डेफिनेटली आपको ये जो अफर्मेशन है ना, ये आपको रियल लगने लगेगा। आपको फील होगा कि हाँ, यही रियलिटी है। इसके साथ साथ आपको जो बारी आई लेट गो की, अभी पूछेंगे कि लेट गो क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ लेट गो फियर, आपके डाउट्स, आपके नेगेटिव थॉट को करना है, ठीक है। अगर कोई नेगेटिव थॉट आता है वाइल अफर्मिंग तो आपको
2 मिनट का पॉज लेके खुद को ये बोलना है कि वो इवेंट कभी हुआ ही नहीं था, ऐसा उसने कभी बोला ही नहीं था, या फिर मैं कभी भी एक फेलियर नहीं थी, हमेशा मैं सक्सेसफुल रही हूँ। ऐसा करना है कि उसको रिविजन बोलते हैं। रिविजन से रिलेटेड भी वीडियो आ जाएगा, बट उसका एक छोटा सा ग्लिम्स मैंने आपको दे दिया, कि उसको थोड़ा सा देख लो, इस तरह से होता है। जब तक वीडियो नहीं आती तब तक आप अपना बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लो, ठीक है। तो अगर आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड कोई नेगेटिव थॉट आता है तो कोशिश करें कि आप 2 मिनट का पॉज लें और खुद को ये बोले कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है या फिर मेरी है, कुछ भी, लाइक जस्ट जब हम एसपी मैनिफेस्ट करते हैं ऐसा कभी नहीं हुआ था, ये तो कभी हुआ ही नहीं था, ठीक है। इस तरह से बोल के हम फिर से हमारे अफर्मेशन को बोल सकते हैं। जब अफर्म करते टाइम हमको कोई और थॉट आए जो रैंडम थॉट हो, उसको अगर हम उससे ज़्यादा परेशान हैं, अगर ये चाहते हैं कि नहीं हम अफर्म करते टाइम बिल्कुल फोकस रहें, तो आप कोशिश करें वो थॉट हटा के इस पे फोकस करने का। जैसे हम शिफ्ट करते हैं हमारे थॉट एक चीज़ से दूसरी चीज़ को, उसको अटेंशन देने का, तो मतलब उसको कुछ टाइम तक अटेंशन ना दे उस थॉट को, तो वो थॉट इमीडिएट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। बट आपका डोमिनेटिंग थॉट तो यही बनने वाला है, क्योंकि इसको आप बार बार अफर्म कर रहे हो। मैं पूरे दिन में 30 मिनट्स तक मैं अफर्म करती हूँ, जो मुझे चाहिए होता है मैनिफेस्ट कर, मैं बेसिकली ऑब्जेक्ट्स मैनिफेस्ट करती हूँ, कोई कुछ ऐसा मनी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें। तो मुझे 30 मिनट्स तक अफर्मेशन देना पसंद है किसी भी टॉपिक को लेके, हर 20 मिनट के गैप में या फिर 10-15 मिनट के गैप में। अगर मैं कोई चीज़ जल्दी चाहती हूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अफर्मेशन देती हूँ। इसके साथ मुझे स्क्रिप्टिंग करना बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें मैं बिल्कुल डिटेल में जाती हूँ, क्योंकि मैं कभी भी कुछ भी आज तक मैंने लिखा है, ठीक है, मैंने जो भी स्क्रिप्ट किया है वो सच हुआ है, ठीक है। मैंने कुछ भी अगर मैंने अपने स्क्रिप्टिंग में लिखा है ना, वो चीज़ सच हुई है, क्योंकि उसमें उस टाइम मैं अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में होती हूँ, ठीक है। जो चीज़ मुझे चाहिए मैंने हर छोटी छोटी चीज़ स्क्रिप्टिंग से पाई है, तो मुझे स्क्रिप्टिंग से लगा हुआ है तो मैं स्क्रिप्टिंग करूँगी। ऐसी कोई टेक्निक अगर जिससे करने से आपको मज़ा आता हो, आपके लिए थेरेप्यूटिक लगता हो, वो टेक्निक आप ज़रूर करें, ठीक है। आपका हो गया कैसे रोबोटिक अफर्मेशन करते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब आपका ये क्वेश्चन रहता है कि एक टाइम पे हम कितने सारे विश मैनिफेस्ट कर सकते हैं रोबोटिक अफर्मेशन से। अगर आपको कोई चीज़ जल्दी से जल्दी चाहिए, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इतने टाइम लिमिट में अगर हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, बहुत अच्छा होगा, तो आप एक अफर्मेशन पे फोकस कीजिए, ठीक है। ज़्यादा नहीं, एक डिज़ायर से रिलेटेड आपको 3 से 4 अफर्मेशन अगर आप रिपीट करोगे तो बहुत है, ठीक है। उस पर फोकस कीजिए। अगर आपको ऐसा है कि नहीं मुझे मल्टीपल चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप एक टाइम पे, जैसे कि सुबह आपने कुछ अपने डिज़ायर के लिए मैनिफेस्ट कर लिया, फिर शाम को कुछ आप और बोल रहे हो, तो वो चलता है। बट मैं यही सजेस्ट करूँगी, जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट करना चाहते हो कोई चीज़, तो एक टाइम पे एक ही विश लेके उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार पूरे दिन में रिपीट करो, ठीक है। टेक्निक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे बहुत सारे अनोइंग मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मुझे सच में चिढ़ आती है इस पर। कौन सा एक टेक्निक है जिससे मैं ये मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, एक बेस्ट टेक्निक बताओ। देखिए, टेक्निक जितने भी है ना मैनिफेस्टेशन के, ये हो गया वो हो गया कुछ भी हो गया, वो सिर्फ और सिर्फ आपके सबकॉन्शियस माइंड तक एक बात पहुंचाने के लिए है, ठीक है। टेक्निक का कोई पावर नहीं होता, पावर होता है सिर्फ और सिर्फ आपके सबकॉन्शियस माइंड का। आप एक टाइम पे रोबोटिक अफर्मेशन करोगे, कट टू आप किसी के साथ जाके अपने मैनिफेस्टेशन डिस्कस करोगे, बोलोगे कि मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, वो कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा, क्योंकि हम किसी के साथ, हम पत्थर के साथ तो बात नहीं करते, हम डॉल्स के साथ तो बात नहीं करते, हम किसी इंसान के साथ पक्का बात करते हैं। और सामने वाले का एक ओपिनियन रहता ही है, जब हम कुछ बोलेंगे उनको, उनका भी एक ओपिनियन रहेगा, और वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा कुछ ऐसा बोले जो हमको सुन के अच्छा लगेगा, ठीक है। तो कोशिश करें कि उनके बातों को थोड़ा अवॉइड करने का, और कोशिश करें उनसे किसी से भी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड बातें शेयर नहीं करना है। 1-2 हो गया, एक टाइम पे आप अफर्म कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, और दूसरे टाइम पे नहीं हो रहा, नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली आपका सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज होगा। एक टाइम पे आप अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करके या फिर किसी भी दोस्त को फ़ोन करके बोल रहे हो मेरा नहीं हो रहा, मेरा काम नहीं बन रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली आपका सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज होगा, क्योंकि एक टाइम पे आप बहुत कुछ बोल रहे हो कि यही सच है यही सच है, फिर कट्टू कुछ ये बोल रहे हो। 3D पे आपको रिएक्ट नहीं करना है। ऑब्वियसली कुछ इवेंट होगा तो आपका एक रिएक्शन आएगा, बट उस चीज़ को इतना भी स्ट्रेच नहीं करना है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाए और आपका मैनिफेस्टेशन ब्लॉक हो जाए। देखिए, अगर आपने कोई चीज़ मैनिफेस्ट करने को चाहा ना, क्योंकि हम 24/7 मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा एक्टिव रहता है। अगर आपने किसी चीज़ को लेकर कभी स्क्रिप्टिंग की है, कभी कोई टेक्निक यूज़ की है, या फिर अफर्म किया है, वो चीज़
कन्वर्ट होने में, रियलिटी में तो कन्वर्ट होगा ही होगा, क्योंकि आपके वर्ड्स खाली नहीं आते, बट वो कितना जल्दी होगा और ये कितना लेट होगा वो आप पे डिपेंड करता है। इसीलिए अगर हम मैनिफेस्टेशन, अगर आप थोड़ा डिस्परेट हो, आप में थोड़ा पेशेंस की कमी है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बार अफर्म कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम अफर्म करेंगे उतनी जल्दी मैनिफेस्ट होके आएगी। अगर हम पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा अफर्म करते हैं, या फिर हम स्क्रिप्टिंग करते हैं, या फिर हम कोई और टेक्निक करते हैं बहुत टाइम तक, ठीक है, 10-15 दिन तक या फिर 1 महीने तक, सोच लीजिए 20-30 दिन तक, तो वो चीज़ तो मैनिफेस्ट होके ही आएगा 100%, ठीक है। उसका कोई मतलब तोड़ नहीं है, वो डेफिनेटली मैनिफेस्ट होगा। क्योंकि आपने ये बात बहुत अपने ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह से सुना होगा कि आपके जो वर्ड्स होते हैं ना वो वापस नहीं आते। तो हमेशा सोच समझ के अपने शब्दों का अपने शब्दों को बहुत सोच समझ के चुनो, क्योंकि कभी कुछ ऐसा मत बोल दो जो आप वापस नहीं ले सकते, राइट। तो ये एग्जैक्टली सेम चीज़ है, ठीक है। अगर आप कुछ टाइम तक एक चीज़ के पीछे भागोगे, मैनिफेस्ट करना चाहोगे, तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। उसको थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि आपने कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई उसमें, बट वो मैनिफेस्ट होकर ही रहेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका कोई भी डिज़ायर जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा बार अफर्म कीजिए, ठीक है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है, कुछ लोगों के हिसाब से, कुछ मैनिफेस्टेशन कोच के हिसाब से, ज़्यादा से ज़्यादा बार अफर्म करने से आप एक लैक स्टेट में चले जाते हो। आप ऐसा अपने सबकॉन्शियस माइंड को फील करवाते हो कि ये अभी तक नहीं हुआ है, इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा बार अफर्म कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको और एक चीज़ सलाह दूंगी, आप कभी भी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड चीज़ें सर्च करके देख रहे हो ना यूट्यूब पे, मैं ये नहीं बोल रही कि सबको अनसब्सक्राइब कर दो, सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रही। मैं इतना बोल रही हूँ कि एक ऐसे कोचेस, मैनिफेस्टेशन कोच के वीडियोस देखो जिनका प्रोसेस, मैनिफेस्टेशन को समझाने का प्रोसेस और टीचिंग स्टाइल एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर हो। कोई कुछ अलग ही बोल रहा है तो कोई एकदम डिफरेंट बोल रहा है। सारों को झोल बना के अगर देखोगे तो डेफिनेटली कंफ्यूज होगे, ठीक है। बट मेरे लिए ये चीज़ काम किया है, मेरे लिए सच में ये चीज़ काम किया है। कुछ बेस्ट से बेस्ट मैनिफेस्टेशन कोचेस हैं जिनको मैं खुद फॉलो करती हूँ, उनका चैनल का लिंक मैं अपने कमेंट सेक्शन में देके पिन कर दूंगी, आप एक बार उनको चेक करें, ठीक है। आपकी अगर पूरी लाइफ और मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो कि सच नहीं है, लॉ ऑफ अजम्पशन ही सच है, ठीक है, जो लॉ ऑफ अजम्पशन और मैनिफेस्टेशन को लेके आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर वो चेंज नहीं हो गया, अगर आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल नहीं गई ना, तो मुझे बताना, ठीक है। ज़रूर देखना। ऐसा ना मैं मतलब अपने चैनल पे शायद ही इतने कोई दूसरे चैनल्स को प्रमोट करते होंगे बिना किसी मतलब फ़ायदे के, बट मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे जेन्युइनली उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं अपने क्लाइंट को भी गाइड कर पा रही हूँ और मेरे लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, ठीक है। क्योंकि इतने ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बनाए रखा है वो जो दूसरे यूट्यूबर ने, जैसे कि अलाइनमेंट, पता नहीं, वाइब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यूनिवर्स के वाइब्रेशन से मैच करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपने लाइफ में ऐसे ऐसे चीज़ें मैनिफेस्ट की है जिस टाइम मैं कोई हाई वाइब्रेशन में नहीं थी। तो हाई वाइब्रेशन की बात तो बिल्कुल ही झूठ है, ठीक है। तो मतलब झूठ क्या है, कंटेंट चाहिए तो कुछ ना कुछ नया नया वर्ड्स तो लाना ही पड़ेगा, राइट। तो उसको इतना सीरियसली मत ले। मैं जो सजेस्ट कर रही हूँ उसको एक बार चेकआउट करें, आपको सेंस बनाती है तो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, नहीं बनाती तो मत करें, आपके पास चॉइस है, ठीक है। आपके पास इंटरनेट है, आपका पूरा मतलब है, हक है अपने इंटरनेट को अपने तरीके से यूज़ करने का। बट अगर आप सही चीज़ चाहते हो, बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ चाहते हो जो कट टू आपके डिज़ायर तक मिलाता है, ज़्यादा बकवास नहीं करते, सीधा ऑन पॉइंट बात करते हैं लॉजिक के साथ, तो ज़रूर इन चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वरना कोई बात नहीं, आपको जो पसंद है वो करें, बट रोबोटिक अफर्मेशन ट्राई करें, ज़रूर ट्राई करें। तो मैं मिलती हूँ आपके आज मैं बहुत बीच बीच में अटक रही हूँ, आई एम सो सॉरी। तो मैं मिलती हूँ आपको अगले एक वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करें। टेक केयर, सी यू।